हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 11 फिजिक्स का यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इसके ऊपर काफ़ी मैं वीडियोस डाल चुका हूं, और क्योंकि हर एक टॉपिक मुझे डिस्कस करना है और उसके रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूं, तो देखिए ऑब्वियस है कि इस पर ज़्यादा वीडियोज़ बनेंगी। आज के लेक्चर के अंदर हम एक्चुअली डिस्कस करने वाले हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, वेरिएबल, इंस्टेंटेनियस, और उनके बेस के न्यूमेरिकल डिस्कस हम करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, अब हमें बात करनी है एक्सेलरेशन के बारे में। एक सिंपल से एग्जांपल से इस चीज़ की शुरुआत करता हूँ। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। क्या करना है कि मान लेते हैं कि इनिशियली मेरे पास एक बॉडी है, या कार ले सकते हो आप। वो है एट पॉइंट ए एंड एट टाइम टी इक्वल टू 0। ये इनिशियली क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। अब आफ्टर सम टाइम मान लेते हैं कि 10 सेकेंड वो बी पॉइंट पे आ जाता है। तो टाइम यहां पे क्या है मेरा, 10 सेकेंड का। और जब मैंने यहां पर आकर इसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट किया तो वो वेलोसिटी मुझे मिलती है 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आफ्टर 10 सेकेंड मैंने फिर से ऑब्जर्व किया कि और देखा कि इसकी वेलोसिटी क्या है। तो मान लेते हैं वो सी पोजीशन पे पहुंचा, एंड आफ्टर 10 सेकेंड का मतलब हुआ कि टोटल हो गया है आपके पास 20 सेकेंड्स। एंड अब जाके जब मैंने इसकी स्पीड को या वेलोसिटी को देखा तो वो हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। एक बात मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि कभी कभार हम स्पीड और वेलोसिटी दोनों टर्म्स एक साथ यूज कर लेते हैं, बट ये तभी यूज किया जा सकता है अगर आपकी बॉडी स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है। तो इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, बॉडी जो है वो स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी दोनों के दोनों सेम यहां पर हम कह सकते हैं। तो ए टू बी गया, इनिशियली रेस्ट पे था, बट ए टू बी गया तो स्पीड में 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। बी टू सी गया तो आफ्टर 10 सेकेंड देखता हूं तो उसकी वेलोसिटी में फिर इंक्रीज आता है। सिमिलरली एक और करते हैं कि जब वो सी से डी गया तो आफ्टर 10 सेकेंड जब चेक करूंगा तो टोटल हो जाएगा 30 सेकेंड्स। और अब इसकी जो स्पीड है वो हो चुकी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको सिर्फ ये बताना है कि आप देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम आपका इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी में लगातार इंक्रीज आता जा रहा है। इसी चीज को एक्सेलरेशन कहा गया है। तो अगर आपकी वेलोसिटी या स्पीड में लगातार चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर आपकी वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है तो उस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। लेकिन मान लीजिए कि कोई गाड़ी आपकी मूव कर रही है और सामने कोई एकदम से आ जाए और आप ब्रेक लगा देते हो तो आपकी वेलोसिटी में लगातार डिक्रीज आना शुरू हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। जब कभी भी कोई आपसे कहता है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ द एक्सेलरेशन, तो उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहां पे आप देख सकते हो, वो है द चेंज इन वेलोसिटी। तो मतलब ये हुआ कि अगर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो मतलब उसकी कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी। और ये केस पॉसिबल है। ये केस हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन का। देखिए, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आप समझ जाओगे कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है कि एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी के साथ मूव करता है इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। मान लेते हैं कि मेरा पार्टिकल या कोई भी बॉडी या कोई भी कार ए पॉइंट पे है और उसकी जो स्पीड है मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है। आफ्टर सम टाइम टी जब मैं देखता हूं तो मैं ये ऑब्जर्व करता हूं कि यार मेरे पास जो 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 स्पीड है अभी भी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरह की मोशन को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। तो टाइम के साथ क्या मेरी वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है? आंसर है नो। और क्योंकि मेरी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इसलिए इसको मैं एक्सेलरेटेड मोशन नहीं कह सकता, और इसीलिए इस मोशन के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है। तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है
उतना ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप को समझो, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया कि आपके पास यूनिफॉर्म नहीं, एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब होता है। इसके अलावा अगर मैं मान लीजिए इसके 2-3 पॉइंटर्स के बारे में बात करूं, तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसका मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला तो आपने देख ही लिया है, वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है आपका। लेकिन अगर कोई इसके डायरेक्शन के बारे में बोलेगा, तो इसके जो डायरेक्शन होती है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज in the direction of change in velocity, in the direction of change in velocity। मतलब ये कि वेलोसिटी में आप चेंज लेके आइए और वेलोसिटी के चेंज लाने में जो भी उसकी डायरेक्शन होगी, मतलब फाइनल चेंज्ड वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी, वही मेरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। इसके अलावा अगर मैं इसके यूनिट्स के बारे में बात करूं, अच्छा इसके बारे में और अच्छे से क्लैरिटी आपको आगे जाके मिल जाएगी, डोंट वरी। अभी के लिए बस आप ये समझिए कि जब हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं और चेंज इन वेलोसिटी की जो भी डायरेक्शन होगी वही मेरी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। अच्छा, दूसरी बात, यूनिट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो आप भी अच्छी तरह जानते हो कि एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ही हुआ, उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और टाइम टेकन का भी सेकंड आएगा, तो फाइनली आंसर आ जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको आपका जो यूनिट है वो भी मिल जाएगा। बात रह जाती है डायमेंशनल फॉर्मूले की, वो भी बता देता हूं। तो एक्सेलरेशन अगर देखा जाए तो वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन होता है। वैसे यूनिट में भी देखेंगे तो ये आपका मीटर है, मास नहीं है, ये मीटर है, और मीटर के लिए हम एल, कैपिटल एल का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, तो यहाँ पे कैपिटल टी का स्क्वायर हो जाएगा। सो फाइनली हमारी एक्सेलरेशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो हो जाएगा m0, मतलब मास कोई भी नहीं है, लेंथ 1 है, और t की पावर -2 आपको हो जाएगी। तो ये जो है मेरा डायमेंशन फॉर्मूला एक्सेलरेशन का हो जाएगा। तो आई होप ये जो छोटी छोटी बातें जरूर है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं, जब कभी भी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बेसिकली जो मैंने सबसे पहला एग्जांपल दिया था, जिसके अंदर एक कांस्टेंट इंक्रीज आ रहा था मेरी वेलोसिटी में विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो दोबारा दिखाता हूं। जैसे अब इस एग्जांपल को देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, तो आप बोलेंगे 10 सेकंड का टाइम लगा। तो मेरे वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो आपका आंसर होगा 10 मीटर पर सेकंड। फिर मैंने कहा कि बी टू सी जाने में कितना टाइम लगा, आपने कहा सर अगेन 10 सेकंड, बिकॉज 20 माइनस 10 करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। मैं बोलूंगा कि बी टू सी जाते वक्त वेलोसिटी में कितना चेंज आया, तो आप बोलेंगे सर 20 माइनस 10, तो अगेन 10 आ रहा है। आपने एक चीज गौर करिए कि सेम टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी में देखो इंक्रीज तो आ रहा है, बट साथ ही साथ एक कांस्टेंट इंक्रीज आता जा रहा है। इसी वजह से इस तरह के जो एक्सेलरेटेड मोशन होती है उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है। तो जब कभी भी कोई आपसे डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से बात करेगा तो ये इसके डेफिनेशन हो जाएगी, और जो मैंने आपको बताया वही यहां पे लिखा है। The acceleration of an object is said to be uniform acceleration if the velocity changes by equal amount in equal interval of time। तो अगर आपकी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो सेम अमाउंट में चेंज आ रहा है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, तो समझ जाना कि ये जो आपकी एक्सेलरेशन है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता क्या है। इसके बाद बात होती है वेरिएबल एक्सेलरेशन की, और यह समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेरिएबल एक्सेलरेशन होता है जब, तो उसके बाद हम दो मतलब और फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं यहां से। तो वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब वही हुआ कि जब एक बॉडी अनइक्वल वेलोसिटी में चेंज लेके आ रही है इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको ए पॉइंट, बी पॉइंट, है ना, और सी पॉइंट की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इतनी बात करते हैं, पहले टाइम टी इक्वल टू 0 था तो इसकी वेलोसिटी 0 थी। जब यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंचा तब टाइम आपका 10 सेकंड हो गया, और यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है। और जब ये सी पॉइंट पे पहुंचा, जब मैंने आफ्टर 10 सेकंड फिर देखा, तो अब इसका 10 का चेंज नहीं आया, मान लेते हैं उसकी स्पीड अप हो गई 25 मीटर पर सेकंड। तो आप देख सकते हो कि टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे हो
वेलोसिटी में सेम अमाउंट में चेंज नहीं आ रहा है। तो इस तरह के मोशन को वेरिएबल एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब इस वेरिएबल एक्सेलरेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ये आपकी डेफिनेशन है। कहता है द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन यहीं पे मैं आपके साथ दो बातें डिस्कस करना चाहूंगा। पहली बात ये कि जब हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन होती है तो हम दो चीजें फाइंड करते हैं, या क्योंकि देखो अगर तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है कि हर टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होगी। लेकिन जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होती है तो उस टाइम हर एक इंटरवल के हिसाब से देखूंगा तो मेरे को एक्सेलरेशन की वैल्यू डिफरेंट मिलती है। इसलिए पूरी जर्नी के लिए हम हमेशा क्या फाइंड करते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं कि भाई कंप्लीट जर्नी जाने में ऑन एन एवरेज कितनी एक्सेलरेशन थी आपकी। तो वो तभी होता है जब आपके पास वेरिएबल एक्सेलरेशन हो। तो यहां पे हम बात करेंगे सबसे पहले एवरेज एक्सेलरेशन की। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन की हम यहां पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात, एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। और एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक फिक्स टाइम इंटरवल देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि जब टाइम t1 था तब वेलोसिटी v1 थी, जब टाइम t2 था तब वेलोसिटी v2 है। तो जब हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं तो बस हम क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। तो ऐसा करने से हमें हमारी एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाती है। लेकिन इसके अलावा हम एक और चीज फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये टोटल जर्नी के लिए है कि भाई इनिशियल टाइम ये था, इनिशियल वेलोसिटी ये थी, आफ्टर सम टाइम देखते तो वेलोसिटी ये है, टाइम इंटरवल ये है, तो ऑन एन एवरेज क्या होगा, v2 माइनस v1 अपॉन d2 माइनस t1 कर लीजिए, आपको आपकी एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, अच्छा इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकता हूं। डेल्टा v रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी को, डेल्टा टी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन टाइम को। तो जब मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर मुझे किसी की एक्सेलरेशन पता करनी है तो उसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जैसे मान लो गाड़ी मूव कर रही है उसकी अलग अलग एक्सेलरेशन, मैंने कहा जब टाइम एग्जैक्टली 21 सेकंड होगा उस टाइम जो उसकी एक्सेलरेशन होगी वो मुझे बताइए। तो अभी तक आपने देखा कि हमेशा टाइम इंटरवल जो है वो बहुत बड़ा लिया जाता है। उस टाइम इंटरवल के हिसाब से जो वेलोसिटीज हमारी इनिशियल और फाइनल है उनका चेंज निकालो तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाती है। लेकिन जब इसी टाइम इंटरवल को बहुत छोटा कर दिया जाए, मतलब इंस्टेड ऑफ इतने बड़े टाइम गैप के अगर मैं टाइम इंटरवल को छोटा कर दूंगा तो ये छोटा होता 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 एक पर्टिकुलर पॉइंट ही मुझे मिल जाएगा। और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी मेरे वेलोसिटी का चेंज आ रहा है अगर वो मुझे पता लग जाए तो उस पर्टिकुलर टाइम पर मेरे क्या एक्सेलरेशन होगी वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। मतलब बहुत सिंपल है, मतलब ये है कि अगर आपने ए इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करना है तो आपको लिमिट लेनी पड़ेगी कि डेल्टा टी अप्रोच कर रहा है जीरो को, मतलब डेल्टा टी जो है, जो चेंज है टाइम इंटरवल का, बहुत ही छोटा मैंने कर दिया है। और जब हम ऐसा करते हैं तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, उस केस में ये बन जाता है डीवी बाय dt। तो dv रिप्रेजेंट करता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन v, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन टाइम। इसकी रेशियो को फिर हम a इंस्टेंटेनियस कहते हैं। मतलब ये कि अगर मेरे पास वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ t है तो आप सिर्फ उसका डेरिवेटिव करिए, आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा उसमें टाइम की वैल्यू पुट कर देना और आपको आपकी एक्सेलरेशन मिल जाएगी। पहली बात तो देखो ये है आपकी कि अभी हमने ये पढ़ा कि एक्सेलरेशन निकालना है अगर इंस्टेंटेनियस तो उसके लिए हम करेंगे dv बाय dt, राइट। लेकिन अगर आपको याद हो मैंने आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बताया था जो होता है dx डिवाइड बाय dt। मतलब अगर x मेरा टाइम पर डिपेंडेंट है, मतलब x अगर आपको दिया जा रहा है जैसे टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, मतलब एक इक्वेशन है जो t पे डिपेंडेंट है, तो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी और जब आप दूसरी बार डेरिवेटिव कर रहे हो तो आपको एक्सेलरेशन मिल रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए मेरे को डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर लिखते होते हैं किसका, x का। तो क्योंकि आप एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, दूसरी बार डेरिवेटिव करोगे तो आपको एक्सेलरेशन आएगा। इस बात का ध्यान रखना। देखिए अब हम बात करेंगे कि
पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होती है। ठीक है, हमने ये तो जान लिया था कि एक्सेलरेशन जो होती है वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन होता है, राइट, टाइम टेकन होता है। अब एक बार बता देता हूं, जब हम अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब इनिशियल टाइम जब हम देखते हैं, उस इनिशियल टाइम में जो आपकी वेलोसिटी होती है उसको इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है हम उसको एक्चुअली यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी है, मतलब आफ्टर सम टाइम किसी बॉडी की क्या स्पीड या वेलोसिटी है, उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हुआ फाइनल माइनस इनिशियल, और जितने टाइम में वो चेंज आया आप नीचे टी लिख दोगे। पहली बात, अगर आपका v ग्रेटर देन u है तो मतलब एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होगी जब वेलोसिटी में लगातार इंक्रीज आ रहा है, लेकिन अगर ब्रेक लगा दिया आपने, मतलब अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम है, उस केस में जो एक्सेलरेशन आपकी आएगी उसकी वैल्यू नेगेटिव आप पुट करेंगे। इसी को रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। एक बात समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पे, अगर तो आप लिख रहे हो, अगर आपकी वेलोसिटी कम हो रही है और अगर आप उसमें उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करना चाहते हो तो नेगेटिव में पुट करेंगे। लेकिन अगर आप मान लीजिए लिख देते हो रिटार्डेशन, ठीक है, मान लो आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगर आप रिटार्डेशन वर्ड लिख देते हो तो यहां पे माइनस लिखोगे, फिर आप 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो उसमें फिर माइनस साइन नहीं लगाते। तो अगर आप एक्सेलरेशन लिख रहे हो तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता है, लेकिन अगर आपने रिटार्डेशन लिख दिया तो फिर इसमें पॉजिटिव या नेगेटिव लिखने का मतलब नहीं बनता है। आई होप आपको ये सब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके न्यूमेरिकल्स की तरफ। कहता है डिस्प्लेसमेंट आपको दी हुई है जो टी पे डिपेंड कर रही है, उसमें आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये सब चीजें आपने फाइंड करके उनको देनी है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखिए बहुत सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप देखो कैसे मैं करूंगा। पहली बात, जो x है वो एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, तो ये हो गया 18t प्लस 5t स्क्वायर। इसके बाद अगर वो आपसे कहता है कि मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताइए, तो हमने पढ़ा हुआ है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो होता है dx डिवाइडेड बाय dt। मतलब आप इस x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, जो कि 18t प्लस 5t स्क्वायर आपको यहां पे दिया हुआ है। तो इन दोनों को सेपरेट कर देता हूं, d बाई डी टी ऑफ 18t प्लस आपका आएगा d बाई डी टी ऑफ 5t स्क्वायर। 18 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा dt बाई डी टी, और प्लस यहां पे आ गया d, 5 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाता है, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। आप अच्छी तरह जानते हो कि इस कंडीशन में dt कैंसिल होकर 18 आ जाएगा, प्लस फाइनली dt स्क्वायर, जो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव में क्या करेंगे, 2 आगे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2t इंटू 2 माइनस 1। सो फाइनली आपका आंसर आ जाता है 18 प्लस 2t। तो ये v इंस्टेंटेनियस है, लेकिन उसने बोला है कि मुझे v इंस्टेंटेनियस चाहिए एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एट t इक्वल टू 2 सेकेंड की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपने सिर्फ t को 2 पुट करना है, तो आपका v इंस्टेंटेनियस आ जाएगा 18 प्लस 2 इंटू 2। तो फाइनली आपका आंसर 22 मीटर पर सेकेंड आपको यहां पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने अपना एक चीज तो हमारी रह गई यहां पे, 2t तो रहा है, 5 भी तो बाहर था आपका, यहां पे 5 भी तो है, तो इसका मतलब इसको थोड़ा मुझे फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से ये हो जाएगा मेरा 18 प्लस 10t। अब ठीक है मेरे पास, तो ये भी इंस्टेंटेनियस था, 5 ये था ना, ये रह गया था। चलिए फिर से करते हैं, तो 18 प्लस 10 इंटू यहां पे हमारे पास t2 है, तो यहां पे 2 पुट करूंगा, 20 हो गया, 20 प्लस 18 38, तो 38 मीटर पर सेकेंड आपके पास जो है v इंस्टेंटेनियस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने v इंस्टेंटेनियस को कैलकुलेट कर सकते हो। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में वो आपसे एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने को बोल रहा है। सो v एवरेज फाइंड करने का क्या तरीका था आपका,
एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो पहली बात तो ये कि एक्स फाइनल का मतलब होता है जब उसके फाइनल टाइम की वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए एक्स जब टाइम हमारा t इक्वल टू 2 है, दैट विल बी इक्वल टू 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली जो आपका सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा, देखो 18 टू जा हमारे पास 36 हो गया, ये 4 हो गया, 4 5 जा 20 हो गया, तो हमारे पास 56 मीटर आपके पास सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा। एक्स जब टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड है तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 18 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर। तो अब जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 9 3 45, तो ये 99 मीटर आपके पास यहां पे मिल जाएगा। अब अगर मैं इसमें वैल्यू पुट करूं तो फाइनल आपका मतलब हो गया 99 माइनस 56 डिवाइडेड बाय टी फाइनल की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 3 माइनस 2। बस आपका फाइनल आंसर 43 मीटर पर सेकेंड आपको मिल जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपने अपना पहला और दूसरा पार्ट कंप्लीट करना था। अब रह जाती है बात इसके अंदर आपके इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को फाइंड करने की। तो एक काम करते हैं, अगर आपने ये नोट कर लिया है तो मैं इसको यहां से कर देता हूं, यहां पर अब डिलीट, और फिर मैं इसी फॉर्मूले या इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके अपनी इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन है वो यहां पे कैलकुलेट करूंगा। तो देखिए ए इंस्टेंटेनियस निकालना है तो मैंने क्या बताया था आपको कि आपको dv बाई dt करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो d बाई dt कर दिया और यहां पे आ गया 18 प्लस 10t। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यहां 10 बाहर आ जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 10 dt बाई dt। सो फाइनली आंसर मेरे पास 10 नहीं आ गया तो यहां आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बस इस तरीके से आपने अपना थर्ड पार्ट कंप्लीट करना था। देखिए कितना आसान था। स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन के आंसर आसानी से समझ में आ जाएंगे। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या फाइंड करना है। देखिए पहली बात तो हमें कहा जा रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। बात सिर्फ इतनी है कि वो इंस्टेंटेनियस की बातें यहां पे कर रहा है, क्योंकि जब कोई स्पेसिफिक टाइम की बात करता है तो सब इंस्टेंटेनियस हो जाता है हमारे लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उसने बोला कि मुझे पोजीशन बताओ, वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0। When will the velocity of the particle become 0? Can we call the motion of the particle as one with a uniform acceleration? ये सारी बातें अभी हम यहां पे पता कर लेंगे, ठीक है। तो पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुझे दिया क्या क्या हुआ है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं पोजीशन की तो x आ जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। तो ये मेरे पास x यहां पे आ गया है। ओके, सो अगर वो बोलता है कि पोजीशन बताओ तो x पोजीशन होता है एट t इक्वल टू 0। आप 0 पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू आपके पास 25 मीटर आपको मिल जाएगी। तो ये आपके पहले पार्ट का यहां पर आंसर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है कि मेरे को यहां पर फाइंड करनी है वेलोसिटी। तो जब वो वेलोसिटी की बात करता है तो वेलोसिटी क्या होती है, dx डिवाइड बाय dt होता है। मतलब आपको इसका एक बार तो डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। तो 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। तो अब मैं काफी बार आपको ये सब करवा चुका हूं। तो 2 आगे आएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और t सिर्फ रह जाएगा, माइनस 15 बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव करते हैं तो 1 ही आता है, तो मतलब dt बाई dt 1 हो जाता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, तो इसलिए फाइनल आंसर हमारा 8t माइनस 15 मुझे मिल रहा है। तो ये मेरी वेलोसिटी है। हाँ, एट t इक्वल टू 0 पता करने को बोला है तो मैं 0 पुट करूंगा तो आंसर मेरा माइनस 15 मीटर पर सेकेंड मुझे यहां पे मिल जाएगा। उसके बाद बात कर रहा है वो एक्सेलरेशन की।
अब एक्सेलरेशन की बात करूं तो इसका मतलब है मुझे dv बाई dt करना पड़ेगा, मतलब वेलोसिटी का फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो d बाई dt ऑफ v की इक्वेशन t के टर्म्स में ये थी, तो ये आ गया 8t माइनस 15। अब इस कंडीशन में अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो 8 बाहर आ जाएगा, डी डी टी कैंसिल, एक मैं कर देता हूं चलो आपके लिए एक चीज फिर से। अब देखो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो फाइनल ए क्या आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, उसने कहा पोजीशन क्या होगी, आंसर है 25, वेलोसिटी क्या होगी एट t इक्वल टू 0 माइनस 15, उसने कहा एक्सेलरेशन क्या होगी वो है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वन विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आंसर आएगा यस। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो टाइम पे डिपेंड बिल्कुल नहीं कर रही है, इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आई है। तो जिस एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है वो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा यस। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको इस वीडियो के सबसे आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ लेके चलता हूं। तो ये है वो आपका न्यूमेरिकल। थोड़ा सा न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना, आपको 100% समझ में आएगा कैसे करना है। कहता है द डिस्टेंस x ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t बाय द इक्वेशन t इक्वल टू, ओके। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे t दिया हुआ है, t है आपका रूट ऑफ x प्लस 3, ये है आपका, जिसमें x मीटर में है, t सेकेंड्स के अंदर है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल की वो आपने पता करनी है जब वेलोसिटी 0 है, कंडीशन दी हुई है उसने। तो देखो कैसे करेंगे, उसने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट पता करो जब वेलोसिटी 0 है, तो मतलब मुझे पहले वेलोसिटी पता करनी पड़ेगी। अब वेलोसिटी को पता करने के लिए हमारे को पहले तो x की इक्वेशन चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ t, और यहां पे t दिया है इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस लेके आते हैं। मतलब जब t इधर जाएगा तो आएगा रूट ऑफ x इक्वल टू t माइनस 3, x की बात करूंगा तो t माइनस 3 का होल स्क्वायर यहां पे आएगा। तो जब आप इसको मतलब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर प्लस 9, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भी होता है ना, तो माइनस 60 आपके पास फाइनली x आ चुका है। मुझे निकालना था इसकी वेलोसिटी, पहले तो वेलोसिटी निकालेंगे तो मतलब dx बाई dt है, तो मतलब हुआ d बाई dt ऑफ टी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 60। तो जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे 2 आगे आ जाएगा, तो डेट विल बी 2t। 9 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 9 का मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो कुछ नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस 6 बाहर आएगा, डी 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 कैंसिल हो गया 6। अब मैं बार बार नहीं रिप्रेजेंट करूंगा, यही होगा आपका। अब उसने कहा कि मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ जब वेलोसिटी 0 हो, तो देखिए व्हेन v इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 2t माइनस 6 है, तो यहां से अगर मैं t निकालूंगा तो 6 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 3 सेकंड मुझे मिल जाएगा। तो ये वो टाइम है जब आपकी वेलोसिटी 0 थी। अब इसी टाइम पर मुझे वेलोसिटी पता करनी है, नहीं, मुझे डिस्प्लेसमेंट पता करना है कि उसकी क्या वैल्यू है। तो एट t इक्वल टू 3 सेकेंड अगर मैं वैल्यू यहां डाल दूं तो x आ जाएगा मेरे पास 3 का स्क्वायर माइनस प्लस 9 माइनस 6 इंटू 3, 3 3 9, 9 प्लस 9 माइनस 18, आंसर इज 0। तो मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 0 है। जब वेलोसिटी कितनी होगी 3, जब वेलोसिटी क्या होती है इसकी 0 होती है आपकी, ठीक है। सो बस इस तरीके से आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। तो आई होप आपको ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी किया। हमने ये जाना कि एक्सेलरेशन होता क्या है, उसके यूनिट्स क्या है, उसके डायमेंशंस क्या है, कितने टाइप की होती है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, ये सब बातें हमने स्टडी की, और साथ ही साथ उसके रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।